नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी बहन बनी देवरानी इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी। रीना, मम्मी मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं उस घर में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। मैं तो ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊँगी माँ। पर बिटिया रानी, एक ना एक दिन तो हर किसी को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है और ये तो हर लड़की के साथ होता है। ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सबके दिलों में जगह बनाना, सबसे प्यार बांटना, यही तो रीत है। कोमल, रीना की बड़ी बहन, मम्मी अगर इसे ऐसी जगह शादी नहीं करनी जहाँ इसे कोई जानता ना हो तो ऐसी जगह तो कर सकती हो ना जहाँ ये किसी को जानती हो, कोई इसका साथी हो। रीना, अरे कोमल दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। मम्मी को देखो ना, कब से शादी कर ले बोल रही हैं। जब मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी तो क्यों बार बार मम्मी जिद कर रही हैं। कोमल ठीक ही तो कह रही है मम्मी, एक ना एक दिन तो शादी करनी ही है, तो क्यों ना समय रहते खुशी का काम ठीक ठाक हो जाए। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। मेरा इकलौता देवर मोहित अभी नई नई नौकरी पर लगा है और माँ बाबूजी इसके लिए लड़की देख रहे हैं, पर मोहित को अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं रीना के लिए अपने देवर से बात करूँ। मम्मी, माँ ये तो बहुत अच्छा रहेगा कोमल बिटिया। अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते हैं तो तेरे पापा और मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। कोमल, और रीना तू बता। मुझे क्या पता दीदी, आपको जो ठीक लगे वैसा करो। अच्छा मैं अभी आती हूँ। रीना शर्माकर अपने कमरे में चली जाती है। रीना और कोमल दोनों सगी बहनें थीं। कोमल की शादी शहर के एक ऊंचे घराने में हुई थी। कोमल रीना की शादी की बात अपने देवर से करती है। सब लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं क्योंकि रीना के स्वभाव को सब जानते थे। सबकी रजामंदी से खुशी खुशी रिश्ता तय हो जाता है और रीना और मोहित की शादी हो जाती है। रीना नई नवेली दुल्हन बने नए नए सपने सजोए अपने ससुराल आती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी घर का काम निपटाती। घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था। पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वो कभी ना कभी बज ही जाते हैं। कोमल की सास रीना के स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन सास का एकादशी का व्रत था। कोमल थोड़ी देर से सोकर उठी, इसलिए रीना ने सास के लिए फलाहार की कई सारी चीज़ें बना डाली। ये देखकर सास बहुत खुश हुई। सास, रीना बहू, मैं तो धन्य हो गई, तुम जैसी बहू ऊपर वाले ने मुझे दी। मेरी दोनों बहुएं लाखों में एक हैं। वैसे तुमने जो फलाहार कितनी सारी चीज़ें बना डाली, मेरा तो पेट अच्छे से भर गया। रीना, माँ जी आपको फलाहार पसंद आया? यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अपनी सास की प्रशंसा के हकदार पहले अकेली कोमल हुआ करती थी, पर अब सास का प्यार बढ़ गया था। रीना की तारीफ सुनकर कोमल को अपनी बहन से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी, इसलिए उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। रीना, कोमल दीदी देखना, मैं कढ़ी बना रही थी। पकोड़े के लिए इतना बेसन काफ़ी रहेगा ना? कोमल, देखो रीना, अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए घर की जिम्मेदारियां सीख जाओ। अब हर समय मैं तुम्हें थोड़ी ही बताती रहूंगी कि क्या सही है और क्या गलत है। खुद भी तो बनाना सीखो, और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम हैं। आज से पहले कोमल ने रीना से कभी ऐसी बात नहीं की थी, पर रीना इस बात पर ध्यान नहीं देती। अब तो कोमल अक्सर रीना को नीचा दिखाने की भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन रीना ने गलती से दाल में देसी घी के तड़के की जगह तेल का तड़का लगा दिया, जिस पर कोमल उसे टोकने लगी। कोमल, रीना तुम्हें पता है ना कि माँ जी को देसी घी के तड़के वाली दाल पसंद है, फिर तुमने तेल का तड़का क्यों लगा दिया? रीना, दीदी, वो देसी घी मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने पूरी रसोई में देखा, इसलिए मैंने तेल का तड़का लगा दिया। कोमल, 6 महीने तुम्हारी शादी को हो गए हैं, कब तक मैं ही रसोई के सामान की देखभाल करती रहूंगी? तुम्हें भी तो देखना चाहिए। देसी घी हमेशा भंडार घर में रखा होता है, एक बार वहाँ जाकर देख लेती, कम से कम ये गलती तो नहीं होती। एक बात कान खोलकर सुन लो, यहाँ तुम मेरी बहन नहीं देवरानी हो। कभी ये सोचो कि दीदी दीदी करके तुम मेरी मदद लेकर घर में सबकी तरफदारी बटोरती रहोगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। सास, कोई बात नहीं कोमल बहू, इस पर इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? कभी कभी देसी घी न होते हुए भी तेल के तड़के वाली दाल खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी तेल के तड़के में भी दाल बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। मुझे रीना ने ऊपर से सफ़ेद मक्खन डालकर दिया था, और मखनी दाल तो मक्खन डालकर वैसे भी बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। रीना की तरफदारी करती हुई अपनी सास को देखकर कोमल गुस्से से भर जाती है और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कोमल ने रीना से बात करना भी बंद कर दिया था। इस वजह से रीना का मन बहुत परेशान रहता था। कोमल की आंखों पर तो जलन की पट्टी बंधी हुई थी।
एक दिन सास, क्या हुआ कोमल, तबीयत तो ठीक है? आज सुबह से ही सो रही हो। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। कोमल, माँ जी मेरा सिर दर्द से फटा रहा है, बड़ी घबराहट भी हो रही है। सास, रीना बहू जल्दी आओ, देखो कोमल बहू बुखार से तप रही है और इसने किसी को कुछ नहीं बताया। सूरज भी शहर से बाहर गया हुआ है। रीना, कोमल दीदी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? घबराओ नहीं, मैं अभी मोहित को फ़ोन करती हूँ, वो ऑफिस नहीं पहुँचे होंगे, रास्ते में ही होंगे। रीना, हेलो मोहित, आप तुरंत घर आ जाओ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बुखार से तप रही हैं, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मोहित, रीना का पति, घबराओ नहीं रीना, मैं अभी आता हूँ, चिंता मत करो। रीना दी 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 करके रोना शुरू कर देती है। इतनी देर में मोहित घर आ जाता है। वो लोग कोमल को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। कोमल का बुखार सिर पर चढ़ गया था। रीना अपने मम्मी पापा को भी फ़ोन कर देती है। वो लोग भी अस्पताल पहुंचते हैं। रीना रो रो कर डॉक्टर से अपनी दीदी को ठीक करने की बात कह रही थी। रीना रोते हुए, डॉक्टर साहब मेरी दीदी ठीक हो जाएगी ना? प्लीज़ आप इनका अच्छे से इलाज कीजिए, मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर। एक हफ्ते बाद कोमल की तबीयत में सुधार आता है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। रीना ने कोमल के अस्पताल में भी बहुत सेवा की और घर आने के बाद भी उसका बहुत ख्याल रखा। रीना अकेली ही घर का सारा काम निपटाती और साथ ही साथ कोमल की भी बहुत देखभाल करती थी। रीना की देखभाल से कोमल बहुत जल्दी ठीक हो गई। कोमल भी अपनी बहन रीना के सेवा भाव को देख रही थी। कोमल को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए एक दिन उसकी सास बोली, सास, रीना ने तुम्हारी कितनी सेवा की है बहू, भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। अपनी सास के मुंह से ये सब सुनकर कोमल की आंखें भर आई। तभी रीना बोली, रीना देवरानी नहीं, बहन हूँ माँ जी। बहनों में तो ऐसे मनमुटाव चलते ही रहते हैं। जब हम छोटे थे तब भी तो हम झगड़ा करते थे, तब क्या हमारा रिश्ता खत्म हो गया? रीना और कोमल दीदी, अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा तो आप गलत हैं। मैं आज भी आपकी बहन हूँ, मैं कल भी आपकी बहन ही थी और आगे भी मैं आपकी बहन ही रहूँगी। देवरानी मुझे कभी मत समझना और ना कभी बोलना। कोमल, रीना मेरी प्यारी बहन। रीना और कोमल एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सास की आंखें भी खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। अब तो देवरानी जेठानी नहीं बल्कि दो बहनों का मिलन हुआ था। धन्यवाद।